एक साल से ज़्यादा हो गया और हम लोग घर में खाली बैठे हैं। वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस, तो क्यों ना हम कुछ ऑनलाइन वर्क की बात करें। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें हम घर बैठे पैसे भी कमा सकते हैं, और वो भी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ। तो वेलकम एवरीबॉडी टू माय चैनल, जहां आज हम कुछ ऐसे तरीके सीखने वाले हैं जिससे कि घर बैठे सारे स्टूडेंट्स थोड़े बहुत पैसे अपनी पॉकेट मनी के लिए घर से ही कमा सकते हैं और उनकी पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होने वाला है। लेकिन स्टूडेंट्स को नौकरी क्यों करनी चाहिए? वैसे तो नहीं करनी चाहिए जॉब, लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलता है, उनको पैसे की कीमत पता चलती है, टाइम मैनेजमेंट आता है, बजट कैसे बनाते हैं ये आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हम काम कर सकते हैं। और सोचो बाकियों के साथ आपको कितना एडवांटेज है जिन्होंने नौकरी अभी शुरू करी है, कुछ भी नहीं पता और आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आपको कितना एक्सपोजर मिल जाता है। उसी के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि इसमें काफ़ी अनसर्टेनिटी है, पता नहीं पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। ऑनलाइन जॉब में बहुत सारे स्कैम्स भी हो जाते हैं। फिर अगर आप इन्हीं कामों में बिजी रहोगे तो अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल पाते हो। कोई जॉब सिक्योरिटी तो है ही नहीं ऑनलाइन काम करने में, आपको कभी भी जॉब से हटाया जा सकता है और इतनी फ्रॉड साइट्स हैं कि पता नहीं चलेगा। और अपने टाइम को कई बार मैनेज ना करा तो पता चला पैसा कमाने में मज़ा आने लगा और पढ़ाई को छोड़ दिया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें तो इसके एडवांटेजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो चलो पहला तरीका हम देखते हैं, वो मैं आपको कह रही हूँ है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आपको अगर कोई भी काम कहीं से मिला है तो आप उसे घर बैठे उसी टाइम लिमिट में पूरा कर सकते हैं। अब ये फ्रीलांसिंग जो है ये घर बैठे हो जाता है और इसमें आप कई तरह के काम कर सकते हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन है, लिखने का काम है, ट्रांसलेशन है, ग्राफिक डिज़ाइन है, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन है। अगर आपको वीडियो कंप्यूटर पे अच्छा काम आता है, अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग वगैरह आता है तो आप वो भी कर सकते हो, ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं, वॉइस ओवर अगर आपको आता है वो कर सकते हो, और वेब डिज़ाइनिंग, वेब बनाना, कंटेंट राइटिंग, ये सारी चीज़ें आप फ्रीलांस पे कर सकते हो। तो इसमें आपको कौन से स्किल्स चाहिए? अगर आपके पास किसी भी चीज़ की नॉलेज है तो अपनी नॉलेज का एरिया सिलेक्ट करो और उसी से रिलेटेड काम ढूंढो। अब इसमें कैसे करना होता है, इसका प्रोसेस क्या है कि एक आपको गिग बनाना होता है। गिग का मतलब एक तरह से जैसे आपका एक इंट्रोडक्शन हो गया, तो आप उसमें अपने एक प्रोफाइल के अपने बारे में बताओगे, आप क्या काम करना चाहते हो उसके बारे में बताएंगे, एक पिक्चर लगाओगे, अपने कोई काम आपने किया हुआ है उसको लगाओगे, और अलग अलग फ्रीलांसिंग साइट्स हैं जो मैंने आपको नीचे दी हैं, उसमें एक प्रोफाइल बनाओ। वहाँ पर अगर आपकी तरह का कोई काम है तो उस पर अप्लाई करो। हाँ, थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपना एक स्टैंड बना सकते हो। और इसकी अर्निंग जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग है, कुछ साइट ज़्यादा देती हैं और कुछ कम। इसके साथ साथ आपकी एक्सपर्टीज़ कितनी है, आप कितना पढ़े हो, आपकी नॉलेज कितनी है, स्किल कितना है, उस पर भी डिपेंड करेगा। और पेमेंट ये आवर से भी हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है, और पैसा सीधे आपके अकाउंट में आएगा। तो कुछ साइट्स हैं जैसे चेक इंडिया, फ्रीलांसर, फाइवर, लेगेट, फ्रीलांस इंडिया, अपवर्क, बार्क, ये सारी साइट्स हैं जो आपको बहुत सारे तरह के फ्रीलांसिंग देती है। इसके बारे में मैं डिटेल्स पे भी आपको बताऊंगी, फाइवर हो या फ्रीलांस हो, कैसे आप उसमें गिग बनाते हो और किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। इसमें इतनी सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग तो एक हो गया, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, लोगो डिज़ाइनिंग हो गया, कोर्स क्रिएशन हो गया, आर्टिकल राइटिंग हो गया, लोगो डिज़ाइनिंग, ब्रांड डिज़ाइनिंग, बहुत तरह के काम हैं। ओके, उसमें आप पॉडकास्ट वगैरह जितनी हम आगे चीज़ें करने चाह रहे हैं ये सब फ्रीलांसर या अपवर्क, फाइवर, इन सब पे मिलता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही हिट है आजकल का, कंटेंट राइटिंग, जिसमें बहुत लोग घर बैठे पैसे कमा रहे हैं। बेसिकली कंटेंट राइटिंग क्या है? ये एक प्रोफेशनल राइटिंग है जिसमें हम किसी ऑनलाइन ऑडियंस के लिए उसकी ज़रूरत के हिसाब से जो उसे चाहिए हम उसके बारे में लिखते हैं। कंटेंट राइटिंग, राइटिंग है तो लिखना है। और इसमें जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, आप अप्लाई करो, सेलेक्ट हो जाते हो, या आपने अगर कहीं कुछ लिखा हुआ है किसी को पसंद आए तो आपको कांटेक्ट कर सकता है और अपने हिसाब से वो आपको ब्लॉग लिखने को दे सकता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये तो आपके सब मेरे ख्याल से आप हमसे भी ज़्यादा इसमें अवेयर होगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पर आप अपने ब्लॉग्स आपसे लिखवा कर अपने पे पोस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको स्किल क्या चाहिए? लिखने की स्किल चाहिए और
ऐसा राइटिंग होना चाहिए जिससे दूसरे लोग इम्प्रेस हों और आपकी तारीफ़ करें। इसमें भी प्रोसेस वही है कि आप उसमें रजिस्टर करो, अपना एक गिग बनाओ, आर्टिकल्स लिखो अलग अलग तरह के, हेल्थ पे, फिटनेस पे, ब्यूटी पे, इन्वेस्टमेंट पे, वेब डिज़ाइनिंग पे, जिस पे आपको अच्छा लगता है, और बायर्स के अकॉर्डिंग आप अपने आर्टिकल्स बनाओ और उनको सप्लाई करो। इसमें भी पेमेंट, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ और नीश, कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें, नीश का मतलब कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं और कुछ में कम। साइट्स ये वही हैं, इंटर्नशाला। इंटर्नशाला बेसिकली एक अलग तरह का साइट है जिसमें आपको इंटर्नशिप मिलती है, जैसे 1 महीने की, 2 महीने की, और ये आपको काम का एक्सपीरियंस देती है। इंटर्नशाला पर आप इंटर्नशिप 1 महीना, 2 महीने, जैसे मैंने आपका बताया, साल, ये पेड भी हो सकती है और अनपेड भी। तो ये एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद मैंने अपवर्क, फ्रीलांसर, ये सारी जो साइट्स हैं, इन पे आप 3-4 साइट्स पे आप अपना गिग बनाओ, अपने आप को डालो, तो कहीं ना कहीं से काम मिल ही जाएगा। तीसरा है ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग। ये आप सभी को पता होगा। इसमें क्या है, ब्लॉगिंग का मतलब है हमें जो पसंद आ रहा है हम लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन लिख के बताएंगे। तो जब हम लिख के बताते हैं वो है ब्लॉगिंग, अगर हम उससे रिलेटेड वीडियो के फॉर्म में बताते हैं तो है व्लॉगिंग। पहले ब्लॉगिंग आया था और उसी से जब वीडियो पे इन्फॉर्मेशन देनी शुरू करी वो ब्लॉगिंग है। जैसे आपको नीचे पिक्चर में दिख रहा है, जब हम टाइप करके भेज रहे हैं तो है ब्लॉगिंग, और वीडियो पे बना रहे हैं तो व्लॉगिंग। और इसमें जो है आप किसी भी टॉपिक पर बना सकते हो। देखो, ब्यूटी पर, फिटनेस पर, लाइफस्टाइल, हेल्थ, एजुकेशन, इतनी तरह के ब्लॉग्स और ब्लॉग्स हैं कि जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपका स्किल है, लिखने का है तो आप ब्लॉग बनाओ, शूटिंग का है तो आप व्लॉग बनाओ, बस वो व्यूअर्स को अट्रैक्ट करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, प्रोसेस क्या है कि एक वेबसाइट बनाओ और अपना एक ब्लॉग बनाओ। अपना ब्लॉग बनाओ, जैसे जैसे लोग आपके ब्लॉग को देखते जाएंगे वैसे वैसे आप अर्न कर सकते हो। ये बहुत इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है कि आपने आज साइन इन किया और आपको पैसे मिल जाए। पैसे मिलने में आपको महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल भी लग सकता है, लेकिन ब्लॉग लिखना अपने आप में आपको एक नया एक्सपीरियंस देगा। और जब भी आप कभी आगे नौकरी करोगे तो ये एक एक्सपीरियंस कितना अच्छा है कि आपने अपने ब्लॉग और ब्लॉग बनाए हैं। आपकी अपनी एक वेबसाइट होगी जिसमें आपके ब्लॉग्स होंगे। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारी ऐसी डोमेन्स हैं जो आपको एक डोमेन नेम और वेबसाइट देती है, जैसे वर्डप्रेस हो गया, टम्बलर हो गया, घोस्ट हो गया, मीडियम हो गया, ब्लॉगर हो गया। मीडियम और वर्डप्रेस तो बहुत ही फेमस हैं, और आप वहाँ पर जब आपके पे ज़्यादा व्यूअर्स हो जाएंगे तो आप वहाँ से अर्न भी कर सकते हो। फिर हम आते हैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग। दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको कुछ भी पढ़ाना अच्छा लगता है, साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर्स हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है आपका उस पर कमांड है, तो आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर दो। जा तो हम कह सकते ही नहीं है। तो इसमें बच्चों को नॉन क्लासरूम सेटअप में हम पढ़ाते हैं जो कि वर्चुअल है। तो उसमें हम बच्चों को स्टडी की स्किल्स, आप जिस भी क्लास में हैं उससे छोटे सेक्शंस ले लें, लेकिन सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए। उनको नोट्स बनाने के तरीके, टेस्ट पेपर्स, होमवर्क में उनके असिस्टेंस करना, उनके प्रोजेक्ट्स को बनाना, उनके होमवर्क्स के लिए प्रोजेक्ट्स बनाना, और नए नए उनको स्किल्स देना। आप उनके लिए पजल्स बना सकते हो, गेम्स बना सकते हो, जिससे कि उनकी लर्निंग इंटरेस्टिंग हो जाए। और इसमें आप ट्यूटर भी हो सकते हो और अपने ऑनलाइन कोर्सेज बनाकर भी सेल कर सकते हो। तो आपको बहुत बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चों के लिए भी तो पोएम्स या इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हो। और आजकल पेरेंट्स इतने कॉन्शियस है कि वो बच्चों के लिए भी बहुत चीज़ें करते हैं। और इसमें जो अर्निंग है वो भी डिपेंड करेगी आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस पर शुरू तो करो। कोई कहीं भी पहुंचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पहला कदम बढ़ाना। तो अपना पहला कदम बढ़ाओ और यूडेमी, वेदांतु, स्कूली, कैम्बली, आईटॉकी, स्किल शेयर, इन सब में से 2-3 जगह पर रजिस्टर करो और ऑनलाइन ट्यूटरिंग ही कर लो। आपने कुछ तो सीखा ही होगा इतने टाइम्स में, कुछ भी सिखाना शुरू कर दो। कुछ नहीं, डांस सिखा लो। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि इसमें आपको कोई पैसे नहीं लगाने, कॉस्ट इफेक्टिव है और बेनिफिशियल है। आपकी अपनी नॉलेज भी बढ़ेगी और दूसरी भी। और अगर आपको कहानियाँ सुनाना अच्छा लगता है, आप स्टैंड ऑन आर्टिस्ट हैं, आपका कॉमिक सेंस बहुत अच्छा है, तो क्यों ना पॉडकास्ट या ऑडियो बुक स्टार्ट कर दो। इसमें क्या है कि आप अपनी आवाज़ में कुछ किस्से कहानियाँ सुनाते हो। जैसे आपको रेडियो जॉकीज़ है ना, कई बार आप देखो वो शेर सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। इस तरह से अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप अपने आप को एक्सप्रेस बहुत अच्छा बोल के करते हो, तो आप ऑडियो बुक्स में अपनी आवाज़ दे सकते हो। ऑडियो बुक्स जिसमें हम किस्से कहानियाँ वॉइस से सुनाते हैं। आजकल रेडियो पे आता है, सब लोग हर टाइम देखना नहीं चाहते, ऑलरेडी ऑनलाइन हम इतना टाइम स्पेंड करते हैं।
तो इसमें जब आपकी एक पहचान बन जाएगी तो आपको स्पॉन्सरशिप्स मिलने लगेंगे, लोग आपके पॉडकास्ट पे कमर्शियल्स देने लगेंगे। तो पॉडकास्ट क्या है? एक सीरीज ऑफ शॉर्ट और लॉन्ग ऑडियो एपिसोड्स, मतलब छोटे छोटे ऑडियो एपिसोड्स हैं जिसमें कि कन्वर्सेशंस, म्यूज़िक और ये सब चीज़ें होती हैं। तो स्किल क्या चाहिए इसमें? स्टोरी टेलिंग और कुछ अच्छी सी पब्लिक की स्पीकिंग, आपकी लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन वगैरह अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पर भी आपको क्या करना है? अपना अकाउंट बनाना है, अपने पॉडकास्ट जो भी आपको स्टोरी सुनानी है आप उसको अपलोड करते रहो। धीरे धीरे जब आपकी ऑडियंस बनने लगेगी तो एडवर्टाइज़र और स्पॉन्सर्स आएंगे, लेकिन ये भी इमीडिएट प्रोसेस नहीं है। जब आपका ऑडियंस 5,000 करीब से ऊपर हो जाता है तभी एडवर्टाइजर्स आते हैं। तो टाइम तो है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ अर्निंग के अलावा आपका एक एक्सपीरियंस है। और ये स्पॉटिफाई, एंकर, गूगल पॉडकास्ट, साउंड क्लाउड, ये सारी साइट्स हैं जो आपको पॉडकास्ट या ऑडियो बुक्स के लिए जगह देती हैं। इन पे रजिस्टर करो और आज ही शुरू हो जाओ। फिर आता है डेटा एंट्री जॉब्स। ये तो आप सबको पता होगा, अगर बेसिक वर्ड की या बेसिक कंप्यूटर्स की अगर आपको नॉलेज है तो इसमें आप क्या करोगे? कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना होता है, टाइप कराना होता है, एडिट कराना होता है। आप उनसे डेटा एंट्री के काम ले सकते हो। इसमें कट पेस्ट का काम हो सकता है, वर्ड और एक्सेल का काम हो सकता है, इन्वेंट्री बनाना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, एक्सेल शीट्स बनाना। तो अगर आपको ये सब चीज़ें बेसिक्स आते हैं तो आप डेटा एंट्री के जॉब ले सकते हो। बहुत हाई पेइंग स्टार्टिंग में नहीं होते, तो जितनी आपकी टाइपिंग स्पीड है, आपके पास जितने घंटे हैं उसके हिसाब से लेकिन आप पैसे कमा सकते हो। स्टार्टिंग में कम करो, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगा आपका अर्निंग भी। इसके लिए आप इंटरनेट, फाइवर, अपवर्क, ये बार बार आप देख रहे हो नाम आ रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी साइट्स हैं जो ये सब चीज़ों में आपको जॉब देती हैं। और ये काम इजी भी है और जितना भी समय आपके पास है आप उतना टाइम दे सकते हो। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन आपकी एक्सपीरियंस के साथ साथ आप टाइपिंग स्पीड बढ़ती जाएगी और आपके पैसे भी बढ़ते जाएंगे। फिर अगला है ट्रांसलेटिंग। ज़्यादातर हम इंडियंस अगर आप देखो तो 2 लैंग्वेज तो हमें आती है, हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा कई लोग होंगे जिनको रीजनल लैंग्वेजेस भी आती होंगी, कोई फॉरेन लैंग्वेज अगर आता है तो और भी अच्छा, आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है? आपको जो भी डॉक्यूमेंट मिलेगा उसे दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। तो इसके लिए अपना एक प्रोफाइल बनाओ और काम शुरू कर दो। अगर आप फॉरेन एजेंसीज में काम कर रहे हो ना तो आपको फॉरेन करेंसी में ही अर्निंग होगी डेफिनेटली। और यही साइट्स हैं आईटैकी, वर्बलिंग, फाइवर, अपवर्क, यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन से रिलेटेड काम भी मिल जाएंगे। अगर इनमें से किसी भी फील्ड के बारे में आपको डिटेल्स जाननी हो तो मुझे बताना, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे। फिर ये एक नया कंसेप्ट आया है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? जैसे पीए होते हैं ना, पर्सनल असिस्टेंट, जब हम उन को वर्चुअल कर देते हैं ऑनलाइन तो वो हो जाता है एक वर्चुअल असिस्टेंट। इसमें क्या है? स्किल्ड होम बेस्ड प्रोफेशनल्स हैं जो बाकी कंपनीज और बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट ऑफर करते हैं। आपके घर में कई बार फ़ोन आया होगा ना, लोन ले लो, हम सामान दे रहे हैं, ये नई स्कीम है। तो ये एक तरह से क्या हुआ है, किसी कंपनी ने अपनी मार्केटिंग को आगे दे दिया। कस्टमर केयर, अमेज़ॉन से आपने कुछ मंगाया, कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप फ़ोन कर लेते हो। यहाँ पर उन्होंने क्या किया? कस्टमर केयर को किसी दूसरे को दे दिया और वो सिर्फ फ़ोन पर है। ये होते हैं वर्चुअल असिस्टेंट और इसमें बहुत तरह का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, क्रिएटिव या टेक्निकल काम है, सोशल मीडिया अकाउंट्स। अगर एक कंपनी है उसके सोशल मीडिया है चल रहा है, उसके अकाउंट्स बनाना, उनके लिए आर्टिकल्स लिखना, किसी से करस्पॉन्डेंस करनी है, उनसे सर्वेस कराने हैं, ऐसा काम करना। ब्लॉग किसी का चलता है, आपने देखा है ना, बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं जो बहुत पैसे कमा रहे हैं ब्लॉगिंग से, तो उनके ब्लॉग्स को मैनेज करना। आपको लगता है कि आप वो सारे ब्लॉग अपने खुद लिख पाते होंगे? तो ब्लॉग को मैनेज करना, इवेंट्स को प्लान करना, कस्टमर सर्विस, ये सारी चीज़ें एक वर्चुअल असिस्टेंट आजकल करता है। और इसके लिए आपको क्या चाहिए? कोई भी बेसिक कोर स्किल सीख लो, थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए, अच्छी कन्वर्सेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स और एलिमेंट्री कंप्यूटर की नॉलेज। बस आप वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो। और बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर वर्चुअल असिस्टेंट आप फ्रीलांसिंग में बन सकते हो। ये सारी चीज़ें आप देखो, आप स्टूडेंट होते हैं अपने घर से कर सकते हो। और ये फिर से वही सारी साइट्स हैं, एलान वर्चुअल असिस्टेंट, 24/7 असिस्टेंट मैच, ई हेल्प, फ्रीलांसर, अपवर्क, ये सारी साइट्स हैं। इन पे जाओ, इनको सर्च करो और देखो आप किसके लिए सूटेबल हो। फिर 9th मैं आपको आइडिया एक दे रही हूँ, मेकिंग नोट्स एंड प्रोजेक्ट्स। अब आप देखो ऑनलाइन बच्चों को इतना प्रोजेक्ट वर्क और इतना काम मिल रहा है कि उनके पेरेंट्स के पास भी उसको पूरा कराने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि वो भी वर्क फ्रॉम होम सारे दिन कर रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन उनके नोट्स और प्रोजेक्ट्स बनाने का काम
बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आप उनके लिए जो जिस भी क्लास में आप हो, जिस भी कॉलेज में आप हो, तो अपने से जो जूनियर्स हैं उनके लिए नोट्स और प्रोजेक्ट्स बनाओ और इसके बदले में आप चाहो तो पैसे भी ले सकते हो, और नहीं भी ले रहे हो तो एक एक्सपीरियंस या ऑब्लिगेशन की तरह भी हेल्प कर सकते हो। या आप हैंड रिटन या टाइप रिटन नोट्स बनाओ, उनके प्रोजेक्ट्स बनाओ, होमवर्क में जो असाइनमेंट्स मिलते हैं उसमें हेल्प कर दो। बस आपको क्या आना चाहिए, एक राइटिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, या फिर क्रिएटिविटी हो जिसमें हम बच्चों के प्रोजेक्ट्स बना सकें। आपको ड्राइंग का और आर्ट का एप्टीट्यूड होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं इसमें कैसे करना है। या तो आप अपने लोकल लेवल पे स्टार्ट कर दो, आपके अड़ोस पड़ोस में जो है वहाँ पर पब्लिसिटी कर दो, आपका जो भी आपका नीश है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, नोट्स बनाना चाहते हो तो उस तरह की चीज़ें कर दो। अगर आपका आर्ट अच्छा है तो आप प्रोजेक्ट्स के लिए अपने आसपास एडवर्टाइज़ कर दो। और फिर वहाँ पर या फिर ऑनलाइन आप उन्हीं साइट्स पर जो मैंने नीचे दिया इन पर रजिस्टर करिए और बिडिंग करो। बिड का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर बोली सी लगती है ऑक्शन की तरह। तो अगर आपका बिड जिसने आपको काम दिया, अगर उसको आपका बिड मतलब जो काम आप करोगे और जितने पैसे में करोगे वो उसे पसंद आएगा तो वो आपको अपना काम दे देगा। और जहाँ पर जिस साइट पे आप काम कर रहे हो, इंडियन है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपको नॉलेज कितना है, आपका काम कितना अच्छा है, उसके बेसिस पर आपको पैसे मिलते हैं। नीचे मैंने आपको साइट्स भी दी हैं जिसमें आपको ये काम मिल सकते हैं। फिर एक ये है पीटीसी। ये मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत रिलायबल है, इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जो फ्रॉड चल रही हैं। इसमें क्या करना होता है, आपको पेड टू क्लिक, मतलब आपको इंटरनेट पे कुछ देखने का, लाइक करने का, शेयर करने का, इसका पैसा मिलता है। अब इसका रीज़न क्या है, मान लीजिए मेरा ये चैनल है, मैं इसे किसी और को दे देती हूँ और कहती हूँ हर महीने मेरे को 500 व्यूज़ चाहिए या 5000 व्यूज़ चाहिए, और किसी और को वो हैंड ओवर करता है जो देखता रहता है, 5000 व्यूज़ हमें दिलवा देता है, और उसको सिर्फ व्यू करने का और क्लिक करने का, लाइक करने का, शेयर करने का, कमेंट करने का उसे पैसा मिलता है। आपको क्या लगता है, ये जो एक एक दिन में इतने सारे व्यूज़ मिलते हैं कुछ चैनल्स को, एक ही दिन में वो वायरल हो जाते हैं, इसमें कुछ काम पीटीसी का भी है, लेकिन इसमें बहुत फ्रॉड है। सोच समझ के इसमें हाथ डालना। तो इसमें क्या करना होता है, सिर्फ सिंपल सर्वे करवा लो, वीडियो देख लो, जो वेबसाइट्स वो दे रहे हैं, जो एड्स दे रहे हैं उनको बैठो और देखते रहो, उन पर क्लिक करते रहो और पैसे लेते रहो। तो इसमें बेसिक कंप्यूटर स्किल चाहिए, इंटरनेट चाहिए, इसके अलावा और कोई स्किल नहीं चाहिए। बस रजिस्टर करो और स्टार्ट कर लो। लेकिन फिर से मैं कह रही हूँ, ध्यान रखना, ऐसी कुछ ही साइट्स हैं जो रिलायबल हैं, उनमें कुछ के नाम मैंने दिया, आप चाहो तो इनको देख सकते हो एक बार। फिर ये मैंने आपको बताया था इंटर्नशाला, लेट्स इंटर्न, लिंक्डइन, इन सब पर आपको इंटर्नशिप भी मिलती है। इंटर्नशिप का मतलब होता है आप जिस फील्ड में आगे नौकरी करना चाहते हो उसके रिलेटेड वर्क, हैंड ऑन एक्सपीरियंस। जैसे डॉक्टर्स आप देखते हो वो इंटर्नशिप करते हैं, लॉयर्स इंटर्नशिप करते हैं। तो यहाँ पर जो भी काम आप करना चाह रहे हो, कोई स्किल सीखना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप एक्सपीरियंस ले लेते हो। तो अगर ये फ्री में भी मिल रहा है, अनपेड इंटर्नशिप भी मिल रही है, तो इसे कर लो, आगे आपको नौकरी में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो अपना अकाउंट बनाओ, साइन करो और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर दो। मैं फिर से कहूँगी, ये अनपेड हो तो भी इसको कर लो, और स्टाइपेंड या पैसे आपको मिल रहे हो तो भी कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप इतना सीख जाते हो कि जब आपको नौकरी के लिए जाओगे तो आपको ये बताओगे मैं इतनी इंटर्नशिप करके आऊँ, तो उसका एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। मेंटोर भी हो, एक्सपीरियंस मिलता है, आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं, सारी चीज़ होती हैं इंटर्नशिप से। फिर अगर आपको बेचने का शौक़ है तो ये 12th जो ऑप्शन है ये आपके लिए बिल्कुल सही है। अपनी ऑनलाइन दुकान खोल लो। असली दुकान खोलने के लिए आपको जगह चाहिए, सामान चाहिए, पैसे चाहिए, बोर्ड चाहिए, और ऑनलाइन शॉप के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। एक ई शॉप खोलो और वहाँ पर जो जो सामान आप बेच सकते हो उसको जो है ऑनलाइन लगा दो। ठीक है, ये जैसे हम एक्चुअल दुकान खोलते हैं उसमें हम सामान को डिस्प्ले करते हैं, यहाँ पर आपको सामान डिस्प्ले नहीं करना, उसकी फ़ोटो डालकर उसको लोगों को दिखाना है। और यहाँ पर स्किल क्या चाहिए, ये एक तरह से आपका ऑनलाइन स्टोर या वेबसाइट है, और इसमें सिर्फ मार्केटिंग और सेलिंग की स्किल चाहिए। अगर आपके पास अपना कोई सामान नहीं है तो कुछ होलसेलर्स होंगे, उनसे टाई अप कर लो, और उनके साथ टाई अप करके आप अपना एक ग्रुप बनाओ, अपने फ्रेंड्स का, अपने जान पहचान वालों का, और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उस पर प्रॉफिट लेकर उसको आगे बढ़ा दो, और ये आपका ऑनलाइन वेंचर होगा। अब इसमें जो पेमेंट है वो अनलिमिटेड है, और कितना होगा, जितना सामान आप बेच सकते हो। इसमें शॉपिफाई जो है वो तो बिल्कुल हिट है, इस पर आप बड़े आराम से शॉप खोल सकते हो, बहुत सिंपल है, और अपनी ऑनलाइन दुकान शुरू कर दो। बाकी वो कॉमर्स, फेसबुक मार्केट प्लेस, इन सब में आप अपना सामान बेच सकते हो। फेसबुक देखा है, फेसबुक में भी बहुत सारे एड्स आते हैं ना, वो है फेसबुक मार्केट प्लेस।
फिर हम आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ये एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके पास इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या इन सब पर फॉलोअर्स हैं। तो इसमें क्या करना है कि हमें दूसरे लोगों के प्रोडक्ट को अपनी दुकान पे नहीं लगाना, सिर्फ लोगों को रिकमेंड करना है। तो हम, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये जो मैं आपको बना रही हूँ वीडियो, इसके लिए मैंने ये वाली लाइट यूज़ करी है, ये वाला हेडफोन यूज़ किया है, इस माइक का इस्तेमाल किया, और इसको ख़रीद लो आप। जिस दुकान से मैं कह रही हूँ वहाँ से ख़रीद लो। अब यहाँ दुकान नहीं है, यहाँ पर ऑनलाइन है। अगर आप वहीं से ख़रीदते हो तो उसका एक हिस्सा मुझे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ किसी चीज़ की मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ बाय द वे। तो हम यहाँ पर दूसरे लोगों के प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, इस तरह से जो भी हमारा सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर अगर हमारी रिकमेंडेशन पर कोई जना सामान खरीद लेगा तो उसका एक हिस्सा जिसके कहने पर सामान खरीदा गया है उसको मिल जाएगा। ये कमीशन 2%, 4%, 8% से लेकर 10% तक हो सकती है। ये नीचे मैंने आपको दिए हैं। ये अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग तो बहुत ही कॉमन है, ये फ्लिपकार्ट पे भी हो सकता है, शेयर अ सेल, इनमें से किसी पर भी आप जाकर कर सकते हो। कई बार आपने यूट्यूब देखा होगा, उसमें वो कहते हैं जो भी सामान, मान लीजिए मैं प्रोजेक्ट बना रही हूँ तो जो मैंने कलर्स यूज़ करे हैं, शीट्स यूज़ करी हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसे वहाँ से ख़रीद लो। अगर उस लिंक से आप खरीदोगे तो उसका एक हिस्सा एफिलिएट मार्केटिंग में चला जाएगा। तो बाय चांस अगर आप कोई सोशल इन्फ्लुएंसर्स हो या आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं तो सोशल इन्फ्लुएंसिंग करो और सामान बेच लो। फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये तो मैंने आपको भी बता दिया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितने ज़्यादा आपके फॉलोअर्स हैं उतना ज़्यादा आपका इन्फ्लुएंसिंग में नाम होगा, और जितना ज़्यादा आपका नाम होगा लोग आपके साथ एडवर्टाइज़ करेंगे, अलग अलग ब्रांड्स आपके पास आएंगे और कहेंगे हमारे साथ काम करो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई सोशल मीडिया अकाउंट खोलना होगा, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप अपना खोलो और लोगों को उसमें जोड़ो। जोड़ने के लिए आप, जैसे यूट्यूब है तो आप वीडियोज़ बना सकते हैं, इंस्टा है तो आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स या जो भी आपका नीश है, ब्यूटी है, फिटनेस है, जो भी आपका है उससे रिलेटेड आप फ़ोटोज़ और इन्फॉर्मेशन डालो, और कभी ना कभी आपके व्यूअर्स भी बढ़ जाएंगे। बस पेशेंस रखो और काम करते जाओ, तो पैसे मिलेंगे ही। और अभी तो स्टूडेंट हो, थोड़े से भी अगर अर्निंग हो जाएगी तो क्या नुकसान है। अपना काम शुरू करिए और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाओ, आपके तो वैसे ही बहुत सारे फैंस हो जाएंगे। फिर 15th लास्ट तरीका है सर्वेज और रिव्यूज़। ये भी मैं फिर से बता दूं कि बहुत कम कंपनीज हैं जो जेन्युइन है। इसमें करना क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज जानना चाहती हैं कि लोगों को हमारा प्रोडक्ट पसंद आया या नहीं, उसमें क्या डिफरेंसेस होने चाहिए, क्या अच्छा कर सकते हैं हम, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उसके लिए वो सर्वेज़ और रिव्यूज़ कराते हैं। तो इसमें आप सर्वेज़ लेते जाओ, उनको फिल करो और उसका पैसा मिलता रहेगा। जितने सर्विस करेंगे उतना पैसा मिलेगा, लेकिन इसमें पैसे बहुत कम होते हैं क्योंकि आपको कोई स्किल तो चाहिए नहीं है, कोई भी जना इनको कर सकता है। तो ये मार्केट रिसर्च से रिलेटेड है, और ऑनलाइन पेमेंट आती है। पेमेंट बहुत कम है, फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, और जो कंपनी आप चूज़ कर रहे हो उसको बहुत ध्यान से चूज़ करना, तभी सर्वेज़ में जाना। और कोशिश ये करना, कई बार ऐसा आता है सर्वेज़ में जाने के लिए आपसे पैसे मांगते हैं कि इस कंपनी को ज्वाइन करो सर्विस के लिए, तब पैसे मिलेंगे। उसको मत ले लेना आप, पैसे भी डूब जाएंगे और पैसे वापस भी नहीं मिलेंगे। तो सिर्फ जहां आपको फ्री में मिल रहा हो वहीं पर हाथ डालो और कोशिश करो पैसे कमाने की। तो ये मैंने आपको एक बेसिकली टैबुलेट कर दिया है कि कौन से तरीके हैं हमारे पास, उनमें हमें कितना इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है और पैसे कितने मिलते हैं। जैसे ब्लॉगिंग है, इनिशियल कॉस्ट आपको 1 से 2 हज़ार लगानी पड़ेगी, वो भी सिर्फ तब अगर आप डोमेन स्पेस खरीद रहे हो, मतलब अपने वेबसाइट को आप खरीद रहे हो। और अगर फ्री में वेबसाइट बना रहे हो तो आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। फ्रीलांसिंग ये भी फ्री है। पैसे देखो, ब्लॉगिंग में आपका अगर चल जाता है तो ज़्यादा पैसे हैं, बहुत काफ़ी कमा सकते हो आप, कई सारे आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं। फ्रीलांसिंग में मॉडरेट है। एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा पैसा है क्योंकि आपको सामान बेचना है, अगर आप बेच पाए, नहीं बेच पाए तो कुछ नहीं है। फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनमें भी कोई पैसे आपको ज़्यादा नहीं लगाने। और इनकम कितनी होगी ये डिपेंड करेगा फॉलोअर्स पर। कंटेंट राइटिंग भी फ्री है, आपको घर बैठ के लिखना है, इनकम भी मॉडरेट है। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज देखो, उसमें मैंने आपको बताया लोअर है। वर्चुअल असिस्टेंट, आपके पास कितना ज़्यादा काम है, आपने किस तरह का काम ऑफर कर रहे हो, इस पर डिपेंड करेगा। सर्वेज मैंने पहले ही बताया था, इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई स्किल नहीं चाहिए, तो फिर अर्निंग भी कम है। ऑनलाइन ट्यूटरिंग बिल्कुल फ्री है, स्टार्ट करने के लिए आज से शुरू कर दो, और अर्निंग बस मॉडरेट है। हर जगह बेटा आप स्टार्ट जब करोगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार लगन से काम करना पड़ेगा। जब आपका नाम हो जाएगा
तो ये जो लो हाई है ये सब पीछे रह जाएगा और आपकी अर्निंग को कोई नहीं रोक सकता। और कॉलेज में जाके भी आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। आप देखो कितने सारे यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स या सोशल इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट राइटर्स हैं जो जब तक कॉलेज उन्होंने पास किया तब तक उनका अपना ब्लॉग चल रहा था, इतने पैसे वो कमा रहे थे कि उनके लिए जॉब ढूंढना नहीं था, वो अपनी जॉब बना सके। वो और ब्लॉगर्स को भी अपने अंडर रख लेते हैं, जॉब देने वाले हो गए। सो थिंक अबाउट इट एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, डू गिव मी अ थम्स अप। और इसको हर स्टूडेंट से शेयर करो जो कि कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में। अभी से ही अर्निंग स्टार्ट करो, अर्निंग नहीं तो एक्सपोजर तो लो ही, अपनी इंटर्नशिप, अपनी स्किल्स को पॉलिश करो। इस टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करो। वर्क फ्रॉम होम, अर्न फ्रॉम होम भी हो सकता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।